तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमको क्या दिया है, हमको ए का ट्रांसपोज दिया है ये। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल के हमको ये दिया है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमको ये दिया है। हमको करना क्या है, हमको ए प्लस बी करना है, यानी कि ए के ट्रांसपोज से हम ए निकाल लेंगे और फिर ए और इस बी को प्लस कर देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी का हम निकालेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है हमको, हमको ए माइनस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना है, और इसको दिखाना है कि ये ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि हम ए के ट्रांसपोज से ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए का ट्रांसपोज दिया है और हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो हम जब ए निकालेंगे, आप जानते होंगे कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया है और हम इसका ट्रांसपोज क्या निकाल रहे हैं, ए डैश। ठीक है, और अगर हम इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो ये ए के इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक रूल है कि अगर हम ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो वो ए ही आएगा। ठीक है, तो इसी रूल का हम यूज करेंगे और इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम, और ये होगा ए। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, हम बना देते हैं रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो देखिए ये क्या है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो इन दोनों को हम बना देते हैं रो, यानी कि 3 - 1 0, 3 - 1 0। ये जो फर्स्ट कॉलम था उसको हम फर्स्ट रो बना दिए, और ये सेकेंड वाला कॉलम है इसको हम बना लेते हैं सेकेंड रो। ठीक है, जो सेकेंड कॉलम है इसको हम बना देते हैं सेकेंड रो। तो हमारा क्या निकल गया, ए मैट्रिक्स निकल गया। अब हम करेंगे क्या, अब हमको करना है ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी आप जानते होंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ए और बी को ऐड करना है, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसका और इसका, ये दोनों ऐड होंगे। ये सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं -1 + 3, -1 + 3, 2 - 1, 1 + 0, 1 + 4, 2 + 2 और 3 + 1। तो क्या है हमारे पास, ये a + b हमारे पास आता है 2 1 1 5 4 और 4। ये हमारे पास क्या आ गया, a + b, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का एडिशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो जब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम बना देते हैं रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट रो है यानी कि R1 है, ये है R2। ठीक है, आपको पता होगा कि फर्स्ट वाला जो होता है वो R1 होता है और सेकेंड वाला R2 होता है। तो हम क्या करते हैं, R1 को C1 बना देते हैं और R2 को C2, यानी कि रो को कॉलम। तो देखिए जो R1 है 2 1 1, तो इसको हम लिख देते हैं 2 1 1, और R2 क्या दिया है 5 4 4, तो ये हो गया C2 5 4 4। ये हमारा हो गया है A + B का ट्रांसपोज। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि
ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज तो हमको दिया है क्वेश्चन में ही, और बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। देखिए हम बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, बी का ट्रांसपोज हम जानते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो ये हमारा क्या है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। ठीक है, तो इनको हम बना देते हैं कॉलम, यानी कि -1 2 1, -1 2 1। ये R2 क्या है, 1 2 3, 1 2 3। तो हम क्या कर देते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए इस ए के ट्रांसपोज और इस बी के ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं मैं तो बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट वाला एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 - 1, 4 + 1, -1 + 2, 2 + 2, 0 + 1 और 1 + 3। तो क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 2 5 1 4 0 4, सॉरी 0 + 1 क्या होगा, 1। तो हमारे पास देखिए, आप इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, यानी कि a + b का ट्रांसपोज ये इक्वल है a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। ये एक रूल भी होता है ऐसा, ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला था ये हो चुका है प्रूफ। हम करते हैं सेकेंड वाले को प्रूफ। तो देखिए हमारे पास सेकेंड वाला क्या है, a - b का ट्रांसपोज निकालना है और क्या करना है, a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a - b, हमारे पास a का ट्रांसपोज था, हम a निकाल लिए थे और b हमारे पास दिया है, तो हम पहले निकाल लेते हैं क्या, a - b। अब a - b कैसे निकलेगा, जैसे हम प्लस करते हैं ना, जैसे फर्स्ट वाले टर्म को सब फर्स्ट वाले टर्म के साथ, सेकेंड वाले टर्म को सेकेंड वाले टर्म के साथ, थर्ड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म के साथ, इसी प्रकार माइनस भी करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए a से हम माइनस किए हैं b को, ठीक है, तो 3 - -1 यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, -1 - 2, ये क्या हो जाएगा, 0 - 1। इसी प्रकार 4 - 1, इसी प्रकार 2 - 2 और 1 - 3। तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा a - b = क्या आया है, ये हो गया 4, ये हो गया -3 और ये -1, ये हो गया 3, ये हो गया 0 और ये हो गया -2। ठीक है, हमारे पास a - b आ गया। अब हम निकाल लेते हैं a - b का ट्रांसपोज। ठीक है, a - b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये हमारा है R1 और ये हमारा है R2, तो इनको बना देते हैं कॉलम, यानी कि C1 C2 बना देते हैं। 4 - 3 1, 4 - 3 1, 3 0 - 2, तो हो गया 3 0 - 2। ये हमारा क्या हो गया, a - b का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज, यानी कि a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज, ये क्या निकलेगा हमारे पास, हम a के ट्रांसपोज से b के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। तो 3 माइनस यहाँ पर भी है तो हो जाएगा +1, 4 - 1, ठीक है, -1 - 2, 2 - 2, 0 - 1, 1 - 3। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 + 1 हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया -3, ये हो गया 0,
ये हो गया -1 और ये हो गया -2। यानी कि हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज ये है और A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ये है। तो आप मिला सकते हैं, ये जो ये है वही ये भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है A के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, और ये एक रूल भी होता है और इसको आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि A का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, B मैट्रिक्स ये है, हमको निकालना है A प्लस 2B। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस A के ट्रांसपोज से A और इस B में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो हो जाएगा 2B। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं A, और A कैसे निकलेगा, हम A के ट्रांसपोज का एक बार फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आ जाएगा A। ठीक है, तो जब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो जो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2, तो ये रो 1 हो जाएगा और ये रो 2 हो जाएगा, यानी कि -2 1 और ये 3 और ये 2, यानी कि हमारे पास A निकल चुका है। अब हमारे पास B है तो हम निकाल लेते हैं 2B, यानी कि B में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू मैट्रिक्स क्या दिया है हमारे पास, -1 1 0 2। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई जो है सभी एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 2 0 4। ठीक है, हमारे पास निकल गया है A और 2B, तो हम निकाल लेते हैं A प्लस 2B। तो A प्लस 2B क्या निकलेगा हमारे पास, इसको और इसको हम कर देते हैं ऐड। तो ऐड कैसे करते हैं, हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो -2 और -2 क्या होगा, -4। 1 और 0 क्या होगा, 1। 3 और 2 क्या होगा, 5। और 2 और 4 क्या होगा, 6। ठीक है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, A प्लस 2B का ट्रांसपोज, यानी कि इसका हम निकाल लेंगे अब ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो ये बन जाएगा रो 1 और ये बन जाएगा रो 2, यानी कि -4 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, यानी कि हमारा यही है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।